तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लैक शोर्स मॉडल। ये भी एक तरीके का मॉडल है थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम निकालने का, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का। इसमें स्टेप 1 है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन के डेटा में से। सबसे पहले है S0। S0 का मतलब होता है शेयर प्राइस टुडे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो जो भी अंडरलाइंग एसेट है, यानी कि मान के चलो शेयर्स है, तो शेयर की प्राइस आज जो मार्केट में है एक्चुअल, उसमें से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को माइनस कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ब्लैक शोल्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द कंपनी विल नॉट पे एनी डिविडेंड। यानी कि जिस शेयर पे आप ब्लैक शोल्स मॉडल यूज़ करने जा रहे हो, इट इज़ अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो इसलिए अगर कोई भी डिविडेंड का डेटा है तो उसको हटा देना है। दूसरा है एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि स्ट्राइक प्राइस। तीसरा है सिग्मा। ये सिग्मा आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीखा है, विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूसली कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, यानी कि वॉलेटिलिटी, यानी कि रिस्क। तो रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ाया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि रिस्क को क्वांटिफाई किया जा सकता है एंड इट इज़ इन परसेंटेज, लाइक 10%, 20%। ओके। टी आपका मैच्योरिटी पीरियड है, इसको अपने को ईयर्स में लेना है। यानी कि मान के चलो आपको 3 महीने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 करना है। लाइकवाइज आर आर आपका है एनुअल इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री, यानी कि RF, तो आपको RF लेना है। शॉर्टकट टू रिमेंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ये वाले मॉडल में, तो एक शॉर्टकट लेके आया हूँ, विच इज़ D1 D2 ND1 ND2 C0। तो ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप ब्लैक शोल्स मॉडल का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये D1 कैसे निकलता है, D2 कैसे निकलता है, ND1 ND2 कैसे निकलता है और C0 कैसे निकलता है। तो स्टेप नंबर 2 है D1 निकालना। D1 का फॉर्मूला होता है log और ln, तो log को ln भी बोलते हैं। ठीक है, तो log और ln S0/E प्लस कर देंगे R प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू रूट टी। R और सिग्मा को आपको डेसिमल में लेने हैं और T को आपको ईयर्स में लेना है। तो ऑलरेडी बता दिया था कि T को आपको ईयर्स में लेना है और R और सिग्मा को डेसिमल में लेना पड़ेगा। तो ये लॉग कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बेसिक्स के लेक्चर में सिखाया था। तो ये D1 का फॉर्मूला है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, विच इज़ log और ln S0/E प्लस R प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू रूट टी। तो D1 आ गया। फिर निकालेंगे D2। D2 का मतलब होता है D1 माइनस सिग्मा रूट टी। तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना सिग्मा रूट टी, और यहाँ पे लिखा है D1, तो D1 में से अगर सिग्मा रूट टी माइनस कर देंगे तो D2 आ जाएगा। तो D1 आ गया, D2 आ गया। अब ND1 एंड ND2, ND1 एंड ND2 आर द प्रोबेबिलिटीज़, और इस प्रोबेबिलिटीज़ को निकालने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बेसिक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे D1 का मतलब होगा Z इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपके पास D1 और D2 की वैल्यूज़ नेगेटिव आई, यानी कि आपने D1 निकाला और D2 निकाला, दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव आई, तो आपका ND1 और ND2 होगा एरिया ऑफ वन टेल। तो जो एरिया ऑफ वन टेल रहेगी वही आपका ND1 और ND2 निकल के आएगा। लेकिन अगर आपका D1 एंड D2 पॉजिटिव रहा तो आपको ND1 ND2 निकालना है 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल करके। यूजुअली ये एरिया ऑफ वन टेल आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया रहेगा, बट आपको चूज़ करना है और आगे वैल्यूज़ निकालनी है। ध्यान किस बात का देना है, तो ध्यान इस बात का देना है कि अगर D1 एंड D2 की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं तो आपको डायरेक्टली एरिया ऑफ वन टेल यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर D1 D2 की वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो जो एरिया ऑफ वन टेल क्वेश्चन में दी रहेगी उसमें से 1 माइनस करके ND1 और ND2 निकालना है। तो आपका ND1 एंड ND2 आ गया। फिर आपका लास्ट स्टेप आएगा विच इज़ C0। C0 इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन।
तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे C0 बोलते हैं और पुट ऑप्शन की वैल्यू को हम लोग P0 बोलते हैं। तो पहले तो C0 डिस्कस करते हैं। तो C0 आपका होगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, जिसमें आप S0 को मल्टीप्लाई करोगे ND1 के साथ, माइनस कर दोगे E अपॉन E का पावर RT इंटू ND2। तो ND1 से क्या मल्टीप्लाई करना है, S0 को मल्टीप्लाई करना है। ND2 से क्या मल्टीप्लाई करना है, तो E अपॉन E का पावर RT मल्टीप्लाई करना है। तो फिर S0 और ND1 में से माइनस कर देना है E अपॉन E का पावर RT इंटू ND2। ठीक है, यही आपका थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम होता है, यानी कि शुड बी ऑप्शन प्रीमियम। तो जैसा कि हमने बायनोमियल मॉडल में सीखा था कि ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू तो निकल के आती है, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो निकल के आता है, लेकिन वो उसका शुड बी प्राइस होता है, यानी कि एक्चुअल मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम अलग होता है और थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम अलग होता है। तो यहाँ पर भी आप जो ऑप्शन प्रीमियम निकाले हैं वो आपका थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम है, यानी कि ऑप्शन का प्रीमियम ये होना चाहिए, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन ये होना चाहिए, है नहीं, क्या है, तो वो जो एक्चुअल मार्केट में चल रहा है वो है। अब P0, तो अब P0 डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकलेगा E अपॉन ई का पावर RT प्लस C0 माइनस S0। तो यहाँ पे जो आपने E अपॉन ई का पावर RT किया है वही आपको यूज़ कर लेना है, प्लस C0 माइनस S0 फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन का। तो ब्लैक शोर्स मॉडल में आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने हैं जिससे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं, और स्टेप्स कभी भी नहीं भूलना है, विच इज़ D1 D2 ND1 ND2 C0 या फिर P0। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। The shares of TIC Limited are currently priced at 415 and call option exercisable in 3 months time has an exercise rate of 400। तो और अंडरलाइंग एसेट TIC लिमिटेड के शेयर्स हैं, करेंटली प्राइस्ड 415 यानी कि शेयर की प्राइस आज 415 है। कॉल ऑप्शन की बात चल रही है जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स है। एक्साइज रेट का मतलब होता है एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस विच इज़ 400, मतलब ई आपको निकाल के दिया हुआ है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज़ 5% पर एनम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर प्राइस इज 22%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क यानी कि सिग्मा दिया हुआ है और RF निकाल के दिया हुआ है 5% पर एनम। Based on the assumption that TIC Limited is not going to declare any dividend over the next 3 months, is the option worth buying for 25? TIC Limited डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने वाला है, ये अजम्पशन क्यों लिए, ये अजम्पशन इसलिए लिए क्योंकि ब्लैक शोल्स मॉडल यही अजम्पशन लेके चलता है। दूसरी चीज़, इज़ दी ऑप्शन वर्थ बाइंग फॉर 25, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आज एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम यानी कि T इजिकल टू 0 में 25 रुपये है, 25 रुपीज़ है, और आपको थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम निकालना है ब्लैक शोल्स मॉडल यूज़ करके, और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको 25 से कंपेयर करना है और फिर चेक करना है कि जो प्रीमियम है यानी कि ऑप्शन प्रीमियम है वो अंडर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है या करेक्टली प्राइज्ड है, और उस हिसाब से एडवाइस देनी है कि ये 25 रुपये में लेने लायक है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 है ब्लैक शोल्स मॉडल के थ्रू थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम निकालना और उसको एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम से कंपेयर करना। तो स्टेप 1 है आइडेंटिफाई करना। S0 आपका 415 होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो डिविडेंड है वो कुछ भी नहीं है, तो आपका S0 415 ही होगा। ई आपका 400 है, सिग्मा 22% यानी कि 0.22। टी आपको ईयर्स में लेना है तो 3 महीना दिया हुआ मैच्योरिटी पीरियड, तो टी आपका हो जाएगा 3/12 ईयर्स, और आर आपका 5% पर एनम है जिसको डेसिमल में लेना है, तो आर और सिग्मा को डेसिमल में लेना है। ओके, तो हमारे स्टेप्स हैं D1 D2 ND1 ND2 C0। सबसे पहले निकालते हैं D1। D1 का फॉर्मूला है लॉग ऑफ S0 बाई ई प्लस आर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी अपॉन सिग्मा रूट टी, log 415/400 प्लस 0.05 प्लस 0.22 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3/12
होल अपॉन 0.22 इंटू रूट ओवर 3/12। तो लॉग की वैल्यू आपको निकालनी है 1.0375 प्लस 0.0742 इंटू 3/12 होल अपॉन 0.22 इंटू 0.5। तो लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो मैंने बेसिक्स में समझाया था, यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना है जिसमें आपको 1.0375 यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू है उसको रूट दबाना है 12 टाइम्स। तो जो कैलकुलेटर में रूट वाला ऑप्शन होगा उसको आपको 12 टाइम्स दबाना है, यानी कि कुल मिला के आपको 1.0375 का स्क्वायर रूट निकालना है 12 टाइम्स। फिर जो आंसर आएगा उसमें -1 कर देना है। फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है बाय द मैजिकल नंबर विच इज़ 0.002441726। ऐसा करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.03681 प्लस कर देना है 0.0742 इंटू 3/12 होल अपॉन 0.11। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 0.50 32727। तो आपका D1 आ चुका है। अब D2 निकालना है। D2 विल बी D1 माइनस सिग्मा रूट टी। तो 0.5032727 माइनस 0.22 इंटू रूट ओवर 3/12। तो 0.5032727 माइनस 0.11 आपका आंसर आएगा 0.3932727। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो D2 है और आपका जो D1 है वो दोनों पॉजिटिव आए हैं। और जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपका D1 और D2 पॉजिटिव आएंगे, यानी कि ये वाला केस है, तो आपको 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल करना है। तो D1 एंड D2 आर पॉजिटिव, तो ND1 इज इक्वल टू 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल। तो n ऑफ 0.503227 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3072। तो एरिया ऑफ वन टेल आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया होगा कि एरिया ऑफ वन टेल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वन टेल है 0.3072, तो 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0.6928। ND2 होगा आपका 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल, तो n ऑफ 0.393227 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3471 विच इज़ 0.6529। तो ये आपका ND1 ND2 आ गया। अब C0 निकालना है। C0 का फॉर्मूला होता है S0 इंटू ND1 माइनस E अपॉन E का पावर RT इंटू ND2। तो 415 इंटू 0.6928 माइनस 400 अपॉन E का पावर 0.05 इंटू 3/12 इंटू 0.6529। 287.512 माइनस 261.16 अपॉन E का पावर 0.0125। तो E का पावर सॉल्व कैसे होता है ये भी मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें जो आपका पावर है विच इज़ 0.0125, उसको सबसे पहले मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई करना है विच इज़ 0.00024417206। फिर +1 कर देना है और फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स कर देना है। तो आपका आंसर आएगा ई का 1.012578। तो आपको ये वैल्यू यूज़ कर लेनी है। तो इट विल बी 287.512 माइनस 261.16 अपॉन 1.012578। तो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इज़ कॉल ऑप्शन आ जाएगा 29.6। दिस इज़ द थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम T इज इक्वल टू 0। नाउ एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम इज़ लेस देन थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि आपका जो 25 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज़ लेस देन 29.6। तो आपका ऑप्शन प्रीमियम होना चाहिए 29.6, लेकिन एक्चुअली में वो 25 है, यानी कि कम चल रहा है, यानी कि अंडर प्राइस्ड है। तो ऑप्शन इज़ अंडर प्राइस्ड, हेंस इट इज़ वर्थ बाइंग। तो अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि शेयर्स कैसे अंडर प्राइस होते हैं, जो हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन में देखे थे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखे थे, जहाँ पे हम लोग ER और RE को कंपेयर करते थे, या फिर IV0 और P0 को कंपेयर करते थे, कभी कभार जेनसन अल्फ़ा भी यूज़ किए। तब हम लोग ये देखते थे कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है यानी कि शेयर्स है वो बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए, यानी कि अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है।
अब हम लोग ने डेरिवेटिव में भी ये पता कर लिया कि डेरिवेटिव में कैसे डिसीजन लें कि डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शंस अंडर प्राइज्ड है या ओवर प्राइज्ड है या करेक्टली प्राइज्ड है। इसके लिए हमने थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम निकाला और उसको कंपेयर किया एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम से। ठीक है, तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अफोर्सेड कॉल ऑप्शन बेस्ड ऑन ब्लैक-शोल्स वैल्यूएशन मॉडल इफ द करंट प्राइस इज कंसिडर्ड एज 380। तो अभी क्या होगा, पार्ट 2 में आपकी सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है विच इज़ S0 विच इज़ 380 माइनस 0 विच इज़ नथिंग बट 380, और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको सेम लेके चलनी है। यानी कि E आपका 400 है, सिग्मा 0.22 है, T 3/12 ईयर्स है और R 0.05 है। तो चलिए निकालते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन D1 D2 ND1 ND2 C0। D1 निकालेंगे, D1 में यहाँ पे सिर्फ 380 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो लॉग अभी आपको निकालना है 0.95 का। तो लॉग जब 0.95 का निकालेंगे तो वो आएगा माइनस में, विच इज़ माइनस 0.05129 प्लस 0.0742 इंटू 3/12 होल अपॉन 0.11। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 0.297636। तो आपका आ गया D1 नेगेटिव। अब D2 निकालते हैं। D2 होगा आपका D1 माइनस सिग्मा रूट टी विच इज़ माइनस 0.297636 माइनस 0.11, तो माइनस 0.407636। तो D1 आ गया, D2 आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका D1 और D2 नेगेटिव आए हैं। तो जब आपका D1 D2 नेगेटिव आते हैं आप डायरेक्टली एरिया ऑफ वन टेल ले लेते हैं। तो ND1 इजिकल टू एरिया ऑफ वन टेल, तो n आपका है 0.297636 विच इज इक्वल टू 0.3830, और ND2 आपका है एरिया ऑफ वन टेल विच इज़ n माइनस 0.407636 0.3418। तो एरिया ऑफ वन टेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, वहीं से आपको यूज़ करना है। C0 आपका आ जाएगा S0 इंटू ND1 माइनस E अपॉन E का पावर RT इंटू ND2। सॉल्व करेंगे तो होगा 145.54 माइनस 136.72 डिवाइड बाई ई का पावर 0.0125। तो यहाँ पर भी ई का पावर एग्जैक्टली सेम यूज़ करना है विच इज़ 1.012578। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यानी कि थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम T इज इक्वल टू 0 में आ जाएगा 10.52। What would be the worth of put option if current price is considered as 380? अब आपको पुट ऑप्शन का वर्थ पूछ रहा है, तो पुट ऑप्शन के लिए क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा लेना है विच इज़ ई अपॉन ई का पावर RT प्लस C0 माइनस S0। तो 400 अपॉन 1.012578 प्लस 10.52 जो हमने अभी निकाला माइनस 380, तो आपका आंसर आएगा 25.58। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एंड दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो थ्योरेटिकल वैल्यू। ओके, लास्ट पार्ट है इफ़ TIC लिमिटेड शेयर प्राइस एट प्रेजेंट इज टेकन एज 408, मतलब शेयर की आज की प्राइस 408 है एंड अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 2 मंथ्स टाइम। तो आप नोटिस करना कि आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने का है और डिविडेंड कब पे होगा, 2 महीने बाद। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। तो सिंस यहाँ पे मुझे डिविडेंड का डेटा दिया है, मुझे क्या करना है, मुझे इस टाइमलाइन को समझना है। सबसे पहले ये T0 में आपका शेयर प्राइस है 408, 2 महीने बाद यानी कि T आपका 2/12 होगा, आपका जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 10 रुपये। तो 10 रुपये की पहले तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उस प्रेजेंट वैल्यू को शेयर प्राइस में से माइनस कर देना है टू अराइव एट S0, यानी कि S0 होगा आपका 408 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 408 माइनस 10 अपॉन ई का पावर 0.05 इंटू 2/12, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है जो भी आपका डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दो ई का पावर डिविडेंड पीरियड इंटू टी। सिंस आपका यहाँ पे 3 महीने का मैच्योरिटी है तो यहाँ पे मैं 3/12 नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डिविडेंड तो 2 महीने बाद पे हो रहा है। तो 2 महीने बाद मेरा डिविडेंड खड़ा है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 2/12 करूँगा।
यानी कि 408 माइनस 10 अपॉन 1.008369, तो 408 माइनस 9.917 S0 आ जाएगा 398.083। तो अभी आपका सिर्फ एक डेटा चेंज होगा विच इज़ S0 विच इज़ 398.083 और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेगी, यानी कि E400, सिग्मा 0.22, T3 बाय 12 ईयर्स और R 0.05। फिर से D1 D2 ND1 ND2 C0 करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0.9952 की। तो इस तरीके से आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस 0.00480 प्लस 0.0742 इंटू 3/12 होल अपॉन 0.11। इसको सॉल्व करोगे तो D1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा विच इज़ 0.125। फिर D2 का वैल्यू निकालोगे विच इज़ D1 माइनस सिग्मा रूट टी, तो 0.125 माइनस 0.22 इंटू रूट ओवर 3/12 ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.015। तो ND1 ND2 निकालना है, बट मुझे पता है कि D1 D2 पॉजिटिव आए हैं, तो ND1 निकलेगा 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल विच इज़ N 0.125 इक्वल टू 1 माइनस 0.4502 इज इक्वल टू 0.5498। ND2 आपका आएगा 1 माइनस एरिया ऑफ वन टेल यानी कि N ऑफ 0.015 आएगा 1 माइनस 0.4940 विच इज़ 0.5060। तो आपका ND1 आ चुका है, आपका ND2 आ चुका है, C0 आ जाएगा S0 इंटू ND1 माइनस E अपॉन E का पावर RT इंटू ND2, 398.083 इंटू 0.5498 माइनस 400 अपॉन E का पावर 0.05 इंटू 3/12 इंटू 0.5060। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 218.866 माइनस 202.40 अपॉन 1.012578। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन यानी कि थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम T इज इक्वल टू 0 18.98। तो इस तरीके से सॉल्व होता है ब्लैक होल्स का क्वेश्चन, और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपने बेसिक तरीके से सॉल्व किया जहाँ D1 D2 की वैल्यूज़ पॉजिटिव आई, फिर आपने सॉल्व किया D1 D2 की वैल्यूज़ नेगेटिव आई, फिर आपने पुट ऑप्शन का वैल्यू निकालना सीखा, और लास्ट में तो आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी सीखने को मिल गया कि डिविडेंड का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक शोल्स मॉडल नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे बेस्ड है, तो आपको स्टॉक में से पहले डिविडेंड हटाना पड़ेगा टू अराइव एट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन और थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम T इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका ब्लैक शोल्स मॉडल का क्वेश्चन। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।